दोस्तों मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक तरफ यूएस ईरान टेंशन और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच डेडली स्ट्राइक। अब ग्लोबली ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी अलार्म रेज कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 254 लोगों की डेथ हो गई है और इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने। साथ ही साथ एक मेजर क्राइसिस भी चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के थ्रेट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक क्यों किया। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबनान में ऐसा क्या हुआ। रिसेंट डेज में इजराइल ने लेबनान के बीच मल्टीपल लोकेशन पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है। इजरायली मिलिट्री ने क्लेम किया है कि यह स्ट्राइक मिलिटेंट टारगेट पर की गई है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 ऑफ सिविलियन अफेक्टेड हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुई है और हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल एरिया में भी इम्पैक्ट हुआ है। इसी वजह से ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने सीरियस कंसर्न रेज किया है। रेड क्रॉस का रिएक्शन था कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने स्टेटमेंट इशू करके कहा कि सिविलियन एरिया पर अटैक करना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट हो सकता है। इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन जरूरी है। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस अलाउ किया जाए, इंजर्ड सिविलियन को मेडिकल हेल्प दी जाए और कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट को बंद किया जाए। लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है। इस रीजन में ऑलरेडी मल्टीपल टेंशन चल रही है। इजराइल वर्सेस रिलीजियस मिलिटेंट्स, यूएस ईरान रिबेलिटी और सीरिया कॉन्फ्लिक्ट का, और लेबनान फ्रंट एस्केलेट होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट में अनस्टेबल हो सकता है। लेबनान फ्रंट एस्केलेट होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट और अनस्टेबल हो सकता है। और इसी टाइम पर एक मेजर जियोपॉलिटिकल इशू भी चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस कंटिन्यू होता है तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगे और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेड क्रॉस ने स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न रेज किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ग्लोबल ऑयल सप्लाई के थ्रेटेंड कर रहा है। अगले कुछ हफ्ते डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन डी एस्केलेट होती है या फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख सकता है।